आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। इमरान खान ने जो है वो वेस्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से होगा। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना। उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो इतने वो क्रूज, वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन, उन्होंने क्या पाकिस्तान को पता लगता कि नहीं लगता। सो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, फ्लॉ हो गया, डमकान हो गया। अब जारी बात है, ये पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए, आपको डिफेंस पे पैसा लगाना चाहिए, आपको S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहस होगी कि आपको पाकिस्तान के रिसोर्सेज इधर उधर करने पड़ेंगे। जो है वो आपकी नर्व्स चेक कर रहे हैं, वो इंडियन आपकी नर्व्स चेक कर रहे हैं कि आप कितने कुछ जोगे हैं, आपके पास क्या है, आप इंटरनली कितने स्ट्रांग हैं। देखिए इस वक्त क्या किसी बंदे को, किसी मुल्क को जरूरत है पाकिस्तान पे हमला करने की? मुझे तो नहीं लगता। सारा मुल्क तो आपस में लड़ रहा है, सोशल मीडिया में एक दूसरे को हम गुत्था हुए हैं, गालियां दे रहे हैं, लाला लाला। और ये इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मैं 10 लाख लोगों को लाहौर इस्लामाबाद में लेके आऊंगा, आओ मेरे हक में। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अंदर होनी है, बाहर अवाम खड़ी कर लेंगे। देखिए कल को आपको, अगर आप पैट्रियट मिसाइल लेते हैं, जो डिफेंस सिस्टम लेते हैं, थार्ड लेते हैं, S-400 लेते हैं, पहले तो कहते सानू मिलने ही को नहीं, अमेरिका ने तो सानू देनी को नहीं। उन्होंने कहना तुसी, अमेरिका ने कहना है कि इन्होंने लोड ही कोई नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ही कोई नहीं। IMF ने कहना भैया आपके पास पैसे ही नहीं है। रशियंस ने कहना है S-400 लेना, ले आओ पैसे दो। उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस लग चुकी हैं हम तो उनसे ले भी नहीं सकते। तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। अब जारी बात है, ये एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो थी 40,000 फुट की बुलंदी से उड़ी है, ठीक है। आई थिंक जो चाइनीज के पास है उसका जो टोटल वो जो रेडियस है वो 27 किलोमीटर है, ठीक है। और 200 किलोमीटर उनकी रेंज है। वो तो वो हमें हमारे लिए सूट नहीं करता वो, क्योंकि इंडिया ने जारी बात है छोटी छोटी शुरशरियां तो नहीं चलानी। लेकिन इंडिया को इस वक्त सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी मामलात खराब है और जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और जितना हम डिफेंस के ऊपर एक दूसरे को गालियां देते हैं। आपको याद है कि जब अभिनंदन का वाकया हुआ था, अभिनंदन ने जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुआ और जहाज गिरा उसका, तो उसके बाद ऑपोजिशन ने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया। उसने कहा जी कि इमरान खान जो है, बेसिकली तो उसने कहा इमरान खान के वाले से या फॉरेन मिनिस्टर के वाले से बात की, लेकिन इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया जी कि वो जनरल बाजवा की टांगें कामनी शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने ये कहा कि वो कमरे में आए, उनकी टांगें कांप रही थी। अब ये उन्होंने भी इस तरह की कंफ्यूज बात कर दी। इंडिया के अंदर जो हुकूमतें हैं वो किस तरह अपने बाकी इदारों को अपने नीचे रखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह, ये दिस इज अनदर वे अराउंड। यहाँ पे अदारे जो हैं वो हुकूमतों को नीचे रखते हैं। ये एक सीधी सी बात है, ये कोई मैं 2+2=4 आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत इस तरह। अब आप देखिए कि इंडिया ने आपको एक जो है वो मिसाइल उन्होंने दागा और उन्होंने क्या, सानू पता नहीं लगता, साढ़े को छुट गया, ठीक है। हम कपड़ा शपड़ा मार रहे थे ऊपर और बीच में से वो निकल गया, बीच में से वो जिसे कहते हैं ना, एक पैर जो निकल गया। वो बादशाह बंदो, दिस इज नॉट हाउ दे वर्क, दिस इज नॉट हाउ द मिसाइल्स आर केप्ट, दिस इज नॉट हाउ सच अ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी इज केप्ट। दे डिड इट ऑब्वियसली डेलिबरेटली, और उन्होंने डेलिबरेटली किया है जस्ट सो दैट पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक बहस शुरू हो, पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस पे पैसा लगे, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इंगेज करे मजीद, और पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि आपने एडवर्सरी को इंगेज करना होता है। अब जारी बात है वो इंगेजमेंट शुरू होगी, ठीक है। इंडिया ने कल क्या किया, उन्होंने राफेल ले लिए, हमने J-10C ले लिए। उन्होंने कल को सबमरीन ले लेंगे, हम भी को ले लेंगे। उन्होंने S-400 ले लिए, हम भी को जाके S-400 जाके वहां से ले लेंगे। कई यूरोपियन डिप्लोमेट्स ये कह चुके हैं इस्लामाबाद में कि जब आपका वजीर आजम ये ट्वीट करता है कि इतने बिलियन डॉलर जो है मेरी रेमिटेंस आई है, तो क्या ये स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? दैट इज अ वीकनेस। वो आज हमें, अगर हमें चाहे तो हमारी वो कान में रोड़ दें, सऊदी अरब से हमें $6 बिलियन की रेमिटेंस आती है, इससे भी ज्यादा शायद आजकल। मिडिल ईस्ट से टोटल को 12-14 अरब डॉलर की रेमिटेंस आती है। जब दिल करे हमारा कान में रोड़ दें वो,
और हम इसको बड़ा शौकर से कहते हैं जी ये इमरान खान साहब के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ज्यादा पैसा आ रहा है। ज्यादा पैसा इसलिए आ रहा है कि रुपए की वैल्यू कम हो गई है, तो इसलिए डॉलर, वो जो डॉलर आ रहे थे, रुपया इतना गिर गया कि वो रुपए ज्यादा बन गए।